कांग्रेस प्रत्याशी मीरा कुमार ने बिहार के सासाराम में रोड शो किया। उन्होंने कहा उन्हें आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एनडीए की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। बिहार के गया में चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मधुबनी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा सत्ता में बैठे सांप्रदायिक लोगों को बेदखल करने के लिए लड़ाई लड़ना सभी की जिम्मेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के रोहतास पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की। पाटलिपुत्र की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने भोजपुरी फिल्म स्टार निरहुआ को चुनाव प्रचार में उतार दिया। दानापुर में निरहुआ ने रामकृपाल यादव के लिए रोड शो किया। राम मंदिर पर योगी के बयान पर मांझी ने निशाना साधा। मांझी ने कहा कि उन्होंने 2014 में भी यही बातें कही थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में जनसभा की। उन्होंने कांग्रेस महासचिव पर जमकर हमला बोला। स्मृति ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा किसानों की ऋण माफी और बेरोजगारी भत्ते को मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कहकर रोक दिया कि प्रदेश में आचार संहिता लगी है। गोडसे पर बयान पर मचे बवाल के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा उनके बयान से किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचा तो इस पर वो माफी मांगती हैं। इससे पहले बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था और अभिनेता कमल हासन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा था नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। हालांकि प्रज्ञा के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हन ने कहा साध्वी प्रज्ञा के बयान से बीजेपी सहमत नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा बयान पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा भारत की आत्मा पर गोडसे के उत्तराधिकारी और बीजेपी ने हमला बोला। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने गोडसे पर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था यह बीजेपी की सोच को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से बयान की शिकायत की। कांग्रेस ने साध्वी के बयान को राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ और राष्ट्रद्रोह वाला बताया। मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने एमपी चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी है। दिग्गी के समर्थन में हवन और रैली करने पर कंप्यूटर बाबा पर मामला दर्ज। बीजेपी ने कहा दक्षिणा वाले दक्षिणपंथी हैं बाबा, कांग्रेस ने किया बचाव। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि अगर पंजाब में कांग्रेस सभी सीटें हारती है तो पद से इस्तीफा दे देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर टिकट काटने के आरोप लगाए थे। कैप्टन ने आरोपों को बकवास करार दिया था, जिस पर सिद्धू ने कहा मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट पर कांग्रेस ने साइबर क्राइम में शिकायत की। शिवराज ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर तंज कसा था। शिवराज ने इस बात पर अब सफाई भी दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। मायावती ने लिखा वाराणसी में बाहरी लोगों को बुलाकर लोगों को धमकी दी जा रही है। बोफोर्स मामले को लेकर सीबीआई ने बड़ा बयान दिया। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट से बोफोर्स मामले में आगे जांच के लिए अनुमति मांगी है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस मामले में अनुमति की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी दे देना ही काफी होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 1 जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल हुए। यमन की राजधानी सना में विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में सऊदी अरब के हवाई हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने यह ऐलान अमेरिकी संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्मनों से बचाने के लिए किया। डोनाल्ड ट्रंप जून में दक्षिण कोरिया के दौरे पर होंगे। इस दौरे पर ट्रंप दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जेई-इन से मुलाकात करेंगे। क्राइस्ट चर्च नरसंहार जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग की अपनी सेवा तक पहुंच को कड़ा कर रहा है। इसके तहत फेसबुक लाइव पर 1 स्ट्राइक की नीति कई उल्लंघनों को लेकर लागू की जाएगी। अमेरिका के लॉस वेगस से एक बुजुर्ग को बस से धक्का देकर गिराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला ने मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग को बस से धक्का दे दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत की पुष्टि उनके परिवार के लोगों ने की।